गुटखा किंग भैया को चाहे तुम जितना ट्रोल कर दो, चाहे जैसे भी बोल दो, लेकिन ना, उनकी हरकतें कतई चेंज नहीं होने वाली हैं। कुछ ऐसी ही हरकतों के साथ हमारी अप्पा चप्पा डब्बा भी आ चुकी हैं। मतलब इन मैडम को, इन मोहतरमा को जब तक ये शॉपिंग करने बाहर नहीं जाएंगी तब तक सामान घर में नहीं आ पाएगा। लगातार बार बार लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा, बच्ची से उसके दोस्तों से दूर करवा रही है। इस एज में उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, खाना चाहिए। तो तू क्या कर रही है? तू कर क्या रही है कि भाई उसको काम पे लगवा रही है, झाड़ू लगवा रही, पोछे लगवा रही। टॉप कमेंट भी मैडम के वीडियो पे यही है, डब्बा मैडम के, कि आप ये क्या कर रही हैं मोहतरमा? आप इस बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हैं। तो मैडम को वैसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। इन डब्बा मैडम को तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क तब पड़ता है जब इनके व्यूज़ थोड़ा सा धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन 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 अब इनके व्यूज़ गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूब पर कुछ ही चीज़ें तो चलती हैं। घर का नौटंकी ड्रामा, मतलब घर की कलह, या तो तुम प्रेग्नेंट हो वो भी चल जाता, शादी ब्याह, और भैया मिसकैरेज वगैरह भी कुछ लोग बेचते हैं, घर का अपना दुखड़ा उखड़ा। तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं भैया यूट्यूब के। और इस समय तो इनके बल्ले बल्ले सावा सावा हर वीडियो पे ना भाई साहब, किसी पे 10, किसी पे 15, किसी किसी पे तो 19 लाख व्यूज़ है आवा। तो भैया माँ कसम पैसा ही पैसा होगा, हर तरफ पैसा ही पैसा। और इनके वीडियो की भी जी औसत जो लेंथ होती है वो 17 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो ये जो इनकी वीडियो की लेंथ है ना दोस्तों, इसमें कम से कम 4 से 5 बार ऐड आता है और अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा है। तो भाई साहब, अभी इनका जो वीडियो आया था कल, हमारे घर रोज़ा इफ्तार करके हैं, उसमें भाई साहब लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस कर ली हैं और एक बार फिर से लगा दिया है लताड़। सबसे पहली बात तो ये बेबी कॉर्न, मैडम खा रही थी बेबी कॉर्न, और उनके घर की जो कुक हैं वो नीचे बैठ के खा रही थी। मतलब कुक क्या किसी चीज़ पे नहीं बैठ सकती, या उसका नीचे बैठना ये इनके कोई रिलेटिव हैं या फिर कुक ही हैं? इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर ये घर के काम काज करते हुए मुझे दिखती हैं। जैसे कि हरी हरी सब्जियां आ रही हैं तो उनसे बोला जा रहा है कि जाके आप रख लीजिए और आप भी खाइएगा, हम भी खाएंगे सारे, है ना। और वो गुटखा किंग आजकल प्रोटीन शेक पी रहे हैं भाई साहब, लग रहा है जिम उम ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, साले साहब का चस्का चढ़ा है। साले साहब भैया एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बने रहते हैं। वैसे गुटखा किंग भैया का तुमका भी कोई प्रमोशन वगैरह में कुछ मिल रहा है या फिर कोई टीवी शो वगैरह में भी जाने का अवसर मिल रहा है? तो दांत वात भी थोड़ा साफ सूफ करा लेते हैं ना, और थोड़ा बॉडी शॉडी और थोड़ा बोलने चालने का ग्रूमिंग करा लेते, तब फिर जाते। हो सकता है कि कुछ हो ही जाए। तो खैर, ई मोहतरमा को बाजार जाने बिना चैन नहीं है। और हाँ, मम्मी पापा चले गए हैं कहाँ? दूसरी औलाद के पास। क्यों? वो भी तो ज़रूरी है ना गाइस, वो नहीं जाएंगे गाइस तो उनका भी फ़र्ज़ दूसरी संतानों के लिए भी तो होता है ना। अरे तो क्या हुआ, 2 हो, 4 हो, 6 हो? अरे भैया कितना काउंट बढ़ा दोगे? अपने भाई बहन 6-7 रखना चाह रहे थे क्या? जनसंख्या बढ़ाओ आंदोलन है, कोई बात नहीं। तो भैया सफाई दे दिया। वैसे तो दोनों मतलब मान के चलो एकदम खुल के एकदम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन एकदम गोलगप्पा हुए जा रहे थे कि चलो भैया आज़ादी मिली, थोड़ा बंधा बंधा तो फील होता ही है। अब चले गए तो माँ कसम रौनका रौनका थी, और गोलगप्पी हमारी तो एकदम फूल के गोलगप्पा हो गई थी। हैं कि चले गए, अब थोड़ा आज़ादी से हम जिएंगे, आज़ादी से शूटिंग करेंगे, बाकी घर में 2-2, 3-3 मिनट तो हैं ही हैं। गुटखा किंग की बल्ले बल्ले सावा सावा, ना जाने कितना रुपया पैसा और डॉलर कमावा। अब इतना ट्रोल हो रहे हैं तो मोहतरमा थोड़ा मोड़ा दिखा देती हैं अपनी सिस्टर को पढ़ते हुए भी, है ना, कि देखो मेरी कज़न सिस्टर पढ़ भी रही है, यहाँ चल रही है पढ़ाई, और खाला बना रही हैं बिरयानी, लेकिन थोड़ा मैं भी कलछी चला दूँ क्योंकि मुझे सबके हाथ की बिरयानी पसंद नहीं आती है, फिर तुम बाद में कहोगे कच्चा पका है पक्का पका है, इसलिए मैं यहाँ पर आइडिया देने आई हूँ। मतलब कमाल है मोहतरमा आप हैं पूरे तरीके से। देखो यूट्यूबर बहुत सारे ये करते हैं, थोड़ा सा कलछी चला देते हैं, है ना, और उसके बाद लगता है कि भैया कुकिंग कर रहे थे।
और बाकी इनके घर में तो कुक हैं और जनाब इतना बढ़िया कमा रहे हैं ये गुटका किंग कि बता नहीं सकते। चाहें तो बढ़िया अच्छे अच्छे शेफ़ भी रख सकते हैं ये, इस समय इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, समझे आप लोग। लेकिन वही है कि अब थोड़ा मोड़ा पैसा बचाना पड़ेगा ना, जिसके पास जितने पैसा आता है उतने वो लीचड़ हो जाता है, तो समझ जाइए इनकी लिचड़ाई। इसके अलावा भाई साहब पढ़ाई लिखाई करते करते मैडम बीच बीच में बातें भी कर रही थी बिटिया रानी से। और फिर जब पहुंचती हैं मम्मी जी के पास, ओ माय गॉड, सूट्स हैं, ये आपके लिए खाला, ये मम्मी आपके लिए, और ये तो सनी ने मेरे लिए पसंद किया है, नीला नीला है, वाह जी वाह। और रिज़ा रिज़ा तो बोल रही थी आपने ये सूट क्यों पहना है, तो आने जाने वाला होता है। रिज़ा को हम कभी कभी गोल्ड भी दिला देते हैं तो ये पहनती नहीं है ना, और आजकल के बच्चे जैसे होते तैयार श्यार होके रहना, पर इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी नौकरानी बनने से फुर्सत ही नहीं पाती है, कभी कभी भी अपने दोस्तों में रह ही नहीं पाती है, आजकल के तौर तरीके वो सीख ही नहीं पाती है मैडम, वो पिछड़ जाएगी। आप उसको अपनी नौकरानी बना के जो रखी हैं, हम उम्र बच्चों के साथ रह ही नहीं पाती, कहीं किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, किसी पार्टी वगैरह में जा ही नहीं पाती, तो कैसे उसका मन करेगा। आपने तो उसको लालच देके और काम करा के ना एकदम बंधक बनाए रखा है। मतलब तारीफ़ा देखो बहुत सुघर हो गई है, मम्मी जी भी हाँ बहुत पहले से सीख गई है, इसको पता है कि कब कहाँ कैसे रहना चाहिए, सब कुछ कर लेती है ना खाला, है ना खाला। हाँ हाँ सब सीख जाएगी, सब सीख जाएगी, हमने उसको घर में नौकरानी जो बना के रखा, हर एक चीज़ सिखा देंगे, डोंट वरी खाला, एकदम ट्रेंड कर देंगे, और उसको खूब अपना जैसा गोलगप्पा भी बना लेंगे, बिल्कुल भी पतला नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना खाला। वाह जी वाह, ये सारी हरकतें देख के हमको ना, वो जो भाई है वो एकदम फिट फुट था, वो आया, वो भी सैंडल वैंडल देख रहा था, वो जिम करता है, लेकिन इस बच्ची को क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि मैडम की, डब्बा मैडम की वो सेवा सत्कार से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो कहाँ से करेगी। ये बेहद वाहियात लग रहा था मुझे देखकर, पर क्या ही बोल सकते हैं। पूरे तरीके से अम्मी जी तो हाँ में हाँ खूब मिलवाती हैं, एकदम ज़बरदस्त वाला। बाकी ये अभी मुझे प्रमोशन करने के लिए आए, बाद में मैं आपको ही दे दूँगी। गुटखा किंग तो कमाल है भाई साहब, किचन में ब्लिंकिट का एक पैकेट लेके पहुँच गई, खाने पीने का कुछ सामान दूध था, बेचारी सुबह सुबह काम करने में लगे। अरे नाच पीटे भैया, कहाँ से कौन सा काम कर रही है, एक पैकेट लेके आ रही तो काम कर रही है। अगर काम करती होगी तो तू पता नहीं क्या बोल देता कि भैया ये तो काम करते करते मरी जा रही है, इसके ऊपर इतना सारा प्रेशर। मतलब दोस्तों अगर कोई एक पैकेट लेकर आ रहा है तो भाई साहब उस पैकेट को लाने में इतना ज़्यादा काम, वाह जी वाह। हमको तो सुन के एकदम पगला है गान की, भाई ये सब का कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, वो काहे कर रहे हैं। मतलब इस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया पूरे तरीके से, और इसका क्रेडिट इसके माँ बाप को भी जाता है। पैसों में इतना बिक चुके हैं ये लोग कि सूट मिल जाएंगे, गिफ्टें मिल जाएंगी, प्रमोशन वाली उतारी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा मोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करा देंगे, और साथ में बोल भी दी गोलगप्पी कि भैया हम इनको शॉपिंग भी करा देते, जैसे कि कभी गोल्ड की ईयरिंग दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कहते हैं मैचिंग पहन लो। हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, तुम तो बुंदे उंदे भी, मैंने भी बोला था बुंदे डाल लिया कर, तो उसने बोला ना 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 मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, आज्ञाकारी बच्ची, नौकर बना के रखा है उस बच्ची को हमने। वाह जी वाह, लोगों ने भी भर भर के इनको कमेंट करा है, लेकिन मजाल है इन लोगों को कुछ फ़र्क पड़ जाए ना, 1% का भी फ़र्क इनको नहीं पड़ता है। बस अपने घर की चीज़ों को दिखाते हुए और अपने घर की जो साज सज्जा है उसको बढ़ाते हुए बस अपना भला कर रहे हैं, और उस बंदी का शोषण हो रहा है। लेकिन गुटखा किंग की जय हो भाई, गुटखा किंग तो इतना ज़्यादा जो कभी कमा भी ना पाता, उसको मतलब मान के चलो यार उम्मीद से कई गुना मिल चुका है हमारी डब्बा के रूप में, इसलिए एकदम फूल के गुलगुला रहता है वो कि हाँ बीवी बस तू कमाते जा, तो ना मुझे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिली है, ऐ रोज़ नित नया। और जब तक नया कंटेंट जन्म नहीं लेगा, अब भैया प्रेगनेंसी कंटेंट ही तो है, तब तक इनका ये नौटंकी ड्रामा भी चलता रहेगा। अभी देखो कितने छोटे छोटे ड्रामे होंगे, छोटी छोटी चीज़ों में इनको रोना धोना, टैंट्रम, और हाँ क्रेविंग, और ये समस्या, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसे ऐसे थंबनेल अभी तुम देखोगे ना दोस्तों, वो थोड़ा सा इंतज़ार करो बस। तो लोगों ने तो भर भर के तौल दिया है, लेकिन भाई क्या ही बोले।
भाई तुमने क्या क्या कर रखा है, उनकी पूरी फैमिली को बंधक बना रखा है और बिल्कुल मेड की तरह उनको रखती हो, शर्म नहीं आती है रमज़ान में ऐसी हरकतें करते हुए। देखो रमज़ान हो या आम आम टाइम हो, ऐसी हरकतें तो हमेशा के लिए बकवास हैं, है ना। तो आपके जो इन लॉज चले गए हैं, आपके चेहरे पे खुशी बहुत ज़्यादा दिख रही है और जब मम्मी जी के घर जाती हो तो कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हो, लेकिन इस घर में आते ही तुम्हारा ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने ज़्यादा तुम्हारे जीवन में कष्ट हैं। रिज़ा को फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे, उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उसके अपने फ्रेंड होने चाहिए, अपने लिए टाइम होना चाहिए और स्टडी वो साथ साथ इतना काम करती है कि स्टडी पे क्या ही फोकस कर पा रही होगी। तो भैया रुखसाना जी के लिए और रिज़ा के लिए भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन भाई वो भी लालच के वशीभूत होकर ना लगे पड़े हैं। कुछ भी नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। उनका जो मैडम है वो बना बना के छप्पनों प्रकार रखती रहती हैं और ये सब ठूसते रहते हैं, कहानी बनाते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो दिनों दिन भाई साहब ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ये मैडम कभी किसी चीज़ में हल्का सा मक्खन लगा देंगी, किसी चीज़ में थोड़ा कलछी चला देंगी, इनकी माताश्री वही देख के खुश हो जाएंगी, हाय हाय मेरी वोटी को नज़र न लगे, आजकल तो बढ़िया मोटा मोटा कमा रही हमारी बहुरिया से भी ज़्यादा। तो मम्मी जी तो इसी में खूब एकदम फूल फाल के गोलगप्पा रहती कि हमारे गोलगप्पे तो बढ़िया कमा रही और कहा चाहिए हमको, हम तो बस इसी में खुश हैं। रुखसाना बाजी, आप इतना साइलेंट क्यों रहती हैं? मुझे लगता है आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बस ऑर्डर फॉलो करती रहती हैं। आओ भाई साहब रुखसाना जी के लिए बस वो ऑर्डर गुटका किंग देता रहता, कभी ये मोहतरमा देती रहती हैं और वो बस हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। तो इनका ये जो चल रहा है ना दोस्तों, सबको नोटिस आ रहा है और इस समय इनको ट्रोल कितना किया जा रहा है। आपने रुखसाना बाजी को पूरे ब्लॉग में बस इग्नोर किया है, टू बैड। ये बहुत ही ज़्यादा घटियापन का प्रदर्शन कर रही है। भाई साहब का ही बोलें, अब आप ही लोग बोल लीजिए बाकी। चलिए आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या हमारी ये मैडम से 4 कदम आगे निकलेंगे डब्बा मैडम? क्योंकि मैडम का तो चलो ठीक है, कभी वो अपनी पूर्व बेटी के चक्कर में फंस जाती हैं, तो कभी अपना कुछ नया बयानबाजी दे के फंस जाती हैं, कभी कोई शो छोड़ के फंस जाती हैं, लेकिन ये मैडम तो भाई लगातार बार बार ऐसी घटिया हरकतें करके हमारी अप्पा चप्पा डब्बा फंसी पड़ी हैं। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।